Now, reflection of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अभी हमने कोई एक सरफेस लेना है, रिफ्लेक्शन में कोई सरफेस लेना है, तो इसकी तरफ हमने करना है पॉलिश। एक साइड क्या करना है? पॉलिश। सपोज इट नेम इज जेड जेड डैश। जितना भी लाइट का डेरिवेशन है, उस सभी डेरिवेशन में ज्योमेट्रिकली फिगर होती है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है? जो भी सरफेस है उस पर एक 90 डिग्री की लाइन। क्या नाम है इस लाइन का? दैट इज़ अ नॉर्मल 90 डिग्री लाइन। अब यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट एंट्री कराते हैं। यहाँ से सपोज इस मीडियम में ये रे ऑफ लाइट आया। जो रे ऑफ लाइट आता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे फर्स्ट टाइम आती है, फर्स्ट टाइम डाली जाती है। क्लियर? अब ये यहाँ से कोलाइड करेगी इस स्मूथ और पॉलिश सरफेस से, और इसी मीडियम में दूसरे एंगल पर, किसी भी एंगल पर सेकेंड डायरेक्शन में चली जाएगी। दैट इज, ये जो रे आपकी गई है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? ये रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल से ये एंगल मेजर करेंगे, नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल मेजर करेंगे। ये जो एंगल है ये है फर्स्ट वाला एंगल जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बन रहा है आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है दैट इज़ अ एंगल आर। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी मीडियम में जब किसी भी पॉलिश सरफेस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट होती है तो इस पॉइंट पर कोलाइड होगी, और कोलाइड होने के बाद वापस अपने उसी मीडियम में लौट जाती है। दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितनी सारी चीज़ें हो गई? इंसिडेंट रे हो गया, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज आई। आर क्या है साहब? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज अ आर। अच्छे रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ेंगे अभी इसको, अभी सिर्फ हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? कोई भी रे ऑफ लाइट है किसी भी मीडियम में किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराती है, कोलाइड करती है, तो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, उसी मीडियम में लौट जाती है। इस इवेंट्स को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। दैट इज, लिखते हैं डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, या इवेंट्स मान सकते हैं, ऑफ बाउंसिंग बैक। क्या होगा? बाउंसिंग हो रहा है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, बाउंसिंग बैक इन इट्स ऑन मीडियम, अपने ही मीडियम में वापस लौट जाना। ठीक है? बाउंसिंग बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकराने के बाद। दिस इवेंट्स इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक इन इट्स मीडियम, इन इट्स ऑन मीडियम आफ्टर स्टिकिंग। अच्छा, कौन बाउंस बैक हुआ है? रे यहाँ पर हमने कर दिया, या द बाउंसिंग ऑफ इट्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? रे है या लाइट आ रहा है आफ्टर स्टिकिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। क्लियर? दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू लॉ हैं। फर्स्ट लॉ, देर आर टू लॉ
ऑफ रिफ्लेक्शन. नंबर 1 इज, देखिए, इंसिडेंट रे, और आपकी रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल. देख लीजिए, दिखाई देना चाहिए आपको. एंड नॉर्मल लाई इन अ सेम प्लेन. दिस इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ इंसिडेंट. सेकंड क्या है? देखिए, रिफ्लेक्शन में क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. ठीक है, जितने डिग्री पर इंसिडेंट रे डलता है, अगर यहाँ पर 35 डिग्री पर डल रहा है तो ये एंगल भी 35 होना चाहिए. अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा. दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? मैं अभी थोड़ा सा ये कर देता हूँ. अब आप देख लीजिए, पूरा आ रहा होगा पेपर. वीडियो की ये भी सेटिंग करनी पड़ती है. क्लियर है? चलिए.